हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम सारे आईपीओस के बारे में प्लस आईपीओ अपडेट्स के बारे में जो डेफिनेटली अपकमिंग आईपीओ से रिलेटेड है। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो पहले हम दोस्तों जो अपडेट निकल कर आए उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो अपडेट है वो किससे रिलेटेड है? वो है स्विगी से रिलेटेड। देखिए, आईपीओ लाने से पहले स्विगी ने बेसिकली एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है कि स्विगी यहाँ पर 10 मिनट फूड डिलीवरी लॉन्च करेगा विथ बोल्ट। जी हाँ, ये खबर बेसिकली निकल कर आ रही है। और अब डेफिनेटली दोस्तों, आपने 10 मिनट डिलीवरी सुना होगा ग्रोसरीज के अंदर, बट फूड डिलीवरी भी दोस्तों अगर स्विगी करता हुआ नजर आ रहा है तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बट अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात भी है कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी जो होती हुई नजर आएगी, तो वहाँ पर किस तरीके से डिलीवरी होती नजर आएगी वो बात अलग है। बिकॉज कितना टाइम लगेगा प्रिपरेशन के लिए, ये सब अलग बात रहती है। बट ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि देखिए, आईपीओ लाने से पहले स्विगी अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी तब्दीलियां करती हुई नजर आ रही हैं, काफ़ी चेंजेस जो है वो कंपनी कर रही है। इसीलिए अब रैपिड डिलीवरी के लिए दोस्तों इन्होंने बोल्ट के साथ करार किया है, जो बेसिकली प्रॉमिस करता है कि वो आपकी मील को 10 मिनट्स के अंदर डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। और ये जो नया इनिशिएटिव है ये इसलिए लाया गया है ताकि इंक्रीजिंग कंज्यूमर डिमांड फॉर स्पीड, टेस्ट एंड कन्वीनियंस जो है वो बेसिकली बढ़ता हुआ नजर आए। ये दोस्तों साफ साफ कहा गया है। अभी याद रखिएगा, जो 10 मिनट वाली डिलीवरीज है वो कंपनी सिलेक्टेड सिटीज़ में करेगी। ऐसा नहीं है कि हर जगह कंपनी करती हुई नजर आएगी। बट नो डाउट अगर ये कंपनी लेकर आ रही है तो ये अपने आप में है तो बात इंटरेस्टिंग। सो इसका कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा वो तो हमको आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि दोस्तों कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। जो रोहित कपूर है, जो बेसिकली स्विगी के सीईओ है, स्विगी फूड मार्केट प्लेस के, सो उन्होंने देखिए साफ साफ कह रखा है कि जो आइकॉनिक फूड ब्रांड्स हैं जिनका डेफिनेटली टाइम के साथ जो टेस्ट है, कन्वीनियंस है, वो सब कुछ जो आ रहा है। और कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पर हम फर्स्ट ट्रायल करते हुए नजर आएंगे यूनिक, ये जो पूरा हम मार्केट प्लेस लेकर आए हैं। तो ये डेफिनेटली वो मान के चलते हैं कि एक आइकॉनिक हो सकता है। बट जैसे मैंने कहा, इसका पहले ट्रायल होता हुआ नजर आएगा, देन कितना सक्सेसफुल होता है वो हमको पता चलेगा। बिकॉज जैसा आपको मैंने कहा, फूड को प्रिपेयर होने में सब में भी बहुत टाइम लग जाता है, और 10 मिनट के अंदर अगर आप डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई थी, वो क्या थी? वो थी दोस्तों यही कि स्विगी ने अपने आईपीओ साइज को और बढ़ा दिया है। जी हाँ, जो आईपीओ साइज है स्विगी का दोस्तों, उसको बेसिकली बढ़ाकर 5,000 करोड़ कर दिया गया है। आप कहेंगे 5,000 करोड़ का तो इशू ही नहीं आ रहा दोस्तों, बड़ा इशू आने वाला था। तो बिल्कुल, जो 5,000 करोड़ दोस्तों वो है फ्रेश इशू का पोर्शन। पहले दोस्तों कंपनी जो अपना फ्रेश इशू लेकर आ रही थी वो 3,750 करोड़ का था, अब उसको बढ़ाकर 5,000 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा एक ओएफएस भी रहता हुआ नजर आएगा जो करीबन 6,664 करोड़ का रहेगा। यानी मोटा मोटी ये जो इशू है वो आपको 11,664 करोड़ का देखने को मिलेगा। इतना बड़ा दोस्तों ये जो इशू है वो हमको देखने को मिलने वाला है। तो नो डाउट अभी कंपनी की ईजीएम हुई थी, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसके अंदर दोस्तों कंपनी ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो इशू का साइज है उसको बढ़ाकर 5,000 करोड़ पे कर दिया गया है, फ्रेश इशू का साइज। बाकी जो ओएफएस है वो एज यूजुअल रहता हुआ नजर आएगा। अब क्योंकि डेफिनेटली दोस्तों कंपनी ने साइज बढ़ाया है तो वैल्यूएशंस के अंदर भी आपको थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है। बट नो डाउट जो वैल्यूएशंस कंपनी लेकर आएगी, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर कंपनी को रहना पड़ेगा वैल्यूएशन के हिसाब से। मेरे हिसाब से दोस्तों जो जोमेटो की वैल्यूएशंस है, हो सकता है कि उसकी हाफ पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आए। बट डेफिनेटली हमको देखना पड़ेगा आगे चल के कि किस तरीके से कंपनी वैल्यूएशन लेकर आती है। बिकॉज सबसे बड़ी बात क्या है कि ना, यहाँ पर पैसा इन्वेस्टर्स का बने तभी देखिए मज़ा आपको आता हुआ नजर आएगा, सबको मज़ा आता हुआ नजर आएगा। बट वी हैड टू वेट कि दोस्तों यहाँ पर कंपनी कितनी वैल्यूएशंस रखती है। अब आते हैं दोस्तों Hyundai के ऊपर, और Hyundai पे थोड़ी सी ख़राब खबर है। खबर क्या है कि बेसिकली दोस्तों Hyundai करीबन 19 बिलियन डॉलर के आसपास की वैल्यू जो है वो बेसिकली दोस्तों मांगता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक रिपोर्ट आई है। 19 बिलियन डॉलर का मतलब ये है कि डेफिनेटली दोस्तों इशू का साइज़ भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिकॉज अगर 19 बिलियन डॉलर के हिसाब से मांग रहा है तो 17.5% याद रखिए कंपनी जो स्टेक है वो अपनी डाइल्यूट कर रही है। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली दोस्तों वैल्यूएशंस के अंदर भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। और अगर वैल्यूएशन ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, इसका मतलब ये है कि नो डाउट जो इन्वेस्टर्स के लिए गेन है वो कम होता हुआ नजर आएगा। अब मेरे हिसाब से दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये कि कंपनी अगर वैल्यूएशन ज़्यादा मांग रही है और अगर बाजार खराब आपको पता है भी चलता हुआ नजर है, बाजार में इतना कोई खास दम नहीं है, हो सकता है कि मंडे को मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिल जाए। बट रिकवरी कितनी सस्टेन रहती है वो अपने आप में एक सबसे बड़ी बात है। और उसके साथ साथ ही अगर दोस्तों Hyundai सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आ रहा है तो डेफिनेटली जो सबसे बड़ी बात है वो है दोस्तों वैल्यूएशंस तो है ही है, लेकिन लिक्विडिटी भी तो बिल्कुल लेकर जाएगा। राइट, अगर लिक्विडिटी लेकर जाएगा तो मार्केट पे और उसका खराब असर ही पड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसा तो है नहीं कि बहुत अच्छा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। बिकॉज 27,000 करोड़ के आसपास का ये इशू हो सकता है, राइट, अगर वैल्यूएशंस बढ़ती है। सो उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि दोस्तों वो 27,000 करोड़ के साथ साथ आप नोटिस करेंगे कि क्यूआईबीज पैसा लगाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि क्यूआईबीज को जितना पोर्शन दिया उतना जाएगा। एचएनआईज पैसा लगाएंगे, रिटेल पैसा लगाएंगे, तो वो बाजार की लिक्विडिटी, राइट, ये आईपीओ लेता हुआ नजर आएगा।
अब एक्सपेक्टेशंस तो यही कि दोस्तों जो इशू है वो ओपन होता हुआ नजर आएगा फ्रॉम 14th, बट अगर 14 तारीख से ये ओपन होने वाला है इशू और वैल्यूएशंस को बढ़ा दिया गया है, करंट मार्केट की कंडीशंस खराब है, तो कितना पैसा इन्वेस्टर का बनेगा वो भी तो देखने वाली बात है। क्योंकि अगर ज़्यादा वैल्यूएशन निकल आ गया तो ऐसा तो है नहीं कि देखिए कंपनी जो है वो आपको 10 लाख करोड़ पे लिस्टिंग देखने को मिलने वाली है, 5 लाख करोड़ पे लिस्टिंग देखने को मिलने वाली है, ऐसा तो है नहीं, राइट। जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। सबसे ज़्यादा वैल्यूड कंपनी अब अगर आप देखेंगे कार मेकर में कौन है, मारुति है। तो मारुति के आसपास भी अगर इनको वैल्यूएशन चाहिए, वैसे तो देखिए आसपास मेरे सबसे होना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जिस तरीके की वैल्यूएशन अगर ये मांग रहे हैं, इसका मतलब ये नज़र आता है कि हो सकता है कि दोस्तों टेबल पे बहुत ज़्यादा स्कोप ना छोड़े। अब हमेशा दोस्तों मैं कहता हूँ कि जब OFS आता है तो उसमें ये एक बड़ी इशू रहती है कि कंपनी ज़्यादा जगह नहीं छोड़ती है इन्वेस्टर्स के लिए, ये सबसे बड़ी इशू रहती है। तो आई थिंक देखना होगा कि कंपनी वैल्यूएशन क्या लेकर आती है। कुछ खबरें ये भी निकल कर आ रही है Hyundai IPO को लेकर कि हो सकता है कि इस IPO को थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड किया जाए। मतलब अभी हो सकता है कि कंपनी अपना IPO लेकर ना आए क्योंकि मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है, बट वी हैव टू वेट कि क्या होता है, राइट। तो देखते हैं होता क्या है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर गरुड़ा कंस्ट्रक्शन पे। तो ये मेन बोर्ड इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 8 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। 5 रुपये की फेस वैल्यू है, 92 से 95 का प्राइस बैंड है, 157 शेयर्स का लॉट साइज है, 264 करोड़ का इशू है, 173 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 90 करोड़ का। BSE NSE दोनों पर हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। देखिए आपको इस IPO के बारे में मैं जल्द पूरा डिटेल वीडियो दूंगा, बट ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा इशू है जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। मतलब कुछ खास ना भी करे ये इशू तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब बहुत बड़े लिस्टिंग गेन देने की उम्मीद यहाँ पर नहीं लगाकर आपको चलनी है, आपको पहले कह रहा हूँ, बिकॉज बहुत पॉजिटिव्स नहीं दिखते हैं इस इशू के अंदर, ये साफ है, राइट। तो जल्द इसके बारे में हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कंपनी करती क्या है, कंपनी का काम क्या है, बट देखते होता क्या है। अब देखिए GMP, तो GMP Hyundai मोटर्स की 350 के भी बिलो आ चुकी है। और जब से दोस्तों ये खबर निकल कर आई है तब से ग्रे मार्केट में एक अलग ही सेलिंग देखने को मिली है, एंड नो डाउट मार्केट्स तो खराब है ही। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन की ग्रे मार्केट चालू हुई है, वो करीबन 12.63% पे करेंटली चल रही है। देखते हैं कितना ग्रे मार्केट और बढ़ पाती है, बट अभी सिर्फ 12% के आसपास चल रही है। अब दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि कौन सा इसके अलावा मेन बोर्ड IPO जो है वो इनलाइन है। तो देखिए मेन बोर्ड में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वारी एनर्जीज का IPO दोस्तों आपको सेकेंड वीक पे तो नहीं, बट थर्ड वीक, सेकेंड से थर्ड वीक, मतलब ये हो सकता है कि दोस्तों इस हफ्ते के अंदर अनाउंसमेंट्स देखने को मिल जाए या फिर इन लाइन आ जाए। मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दोस्तों जो वारी एनर्जीज का IPO है वो Hyundai के आपको या तो एकदम बाद या तो एक साथ आता हुआ नज़र आ सकता है। मतलब वारी एनर्जीज का तो IPO भी देखिए शानदार रहने वाला है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो पैसा बनाएगा भी। बट ये बात सही है कि Hyundai मोटर्स का IPO भी है, तो नो डाउट दो बड़े बड़े इशू। एफकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का IPO जो है उसको लेकर खबरें यही है कि थोड़ा सा उसको और फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है, बिकॉज पहली बात तो कंपनी थोड़ा प्री IPO प्लेसमेंट कर रही है, मतलब बड़ा सारा इशू का प्री IPO प्लेसमेंट करती हुई नजर आ रही है। तो इसके कारण दोस्तों वो चीज़ें भी है जो कंपनियां भी देख रही है, तो देखते होता क्या है। बाकी SMEs में दोस्तों देखिए शिफ्ट टेक स्कैम, ये एक BSE SME इशू है जो बेसिकली आपको एक्शन में रहता हुआ नजर आएगा फ्रॉम 8 अक्टूबर टू 10। 100 करोड़ का इशू है पूरा, 101 करोड़ का, 166 का प्राइस बैंड, आप 24% का प्रीमियम देख सकते हैं। ख्याति ग्लोबल वेंचर्स, ये इशू दोस्तों ओपन हो चुका है, बट याद रखिएगा क्लोजिंग है इसकी ऑन 8 अक्टूबर। करीबन 2.86 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, मात्र 18 करोड़ का इशू है। देन अगला आता है नियोपोलिटन पिज़्ज़ा, बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन तो मिला नहीं, मात्र 32 गुना सब्सक्राइब हुआ। अलॉटमेंट आएगा ऑन 7 अक्टूबर, देखते कितना बढ़िया कर पाता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मुझे नहीं है। देन आता है दोस्तों शुभम पेपर्स, जिसकी ग्रे मार्केट है ऑलमोस्ट 16%, और ग्रे मार्केट कह सकते हैं कि बड़ी थी बट थोड़ी सी वापस नीचे आ गई क्योंकि मार्केट्स में थोड़ी सी गिरावट आ गई, बट देखते हैं क्या होता है। लिस्टिंग 8 अक्टूबर को अलॉटमेंट आउट हो चुका है। देन पैरामाउंट डाइटेक, जरूर ग्रे मार्केट आप 4-5% की देख रहे हैं, बट एक्सपेक्टेशंस अच्छी है इस इशू से, मतलब लिस्टिंग इसकी अच्छी देखने को मिल सकती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस में लगा के चल रहा हूँ। 4-5% पे तो लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पर हो सकता है कि आपको 20 से 40% की भी लिस्टिंग गेन मिल जाए। जी हाँ, मिल सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, बट देखते होता क्या है। देन आता है HVAX टेक्नोलॉजीज, ये भी दोस्तों लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, बट कब होगा लिस्टिंग, ऑन मंडे दैट इज 7th, देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा दोस्तों साज होटल्स की लिस्टिंग होने वाली है ऑन 7 अक्टूबर। बाकी दोस्तों लिस्टिंग हुई थी दिव्यधन रिसाइकलिंग की ऑन 4 अक्टूबर, हमने कवर नहीं किया तो आपको बता देता हूँ 31% पे लिस्ट हुआ, शानदार लिस्टिंग देखने को मिली। देन फोर्ज इंटरनेशनल की लिस्टिंग में थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, अच्छी लिस्टिंग हो सकती थी। और इसके अलावा सासरा की तो देखिए लिस्टिंग अपने आप में काफ़ी शानदार हुई और एक्सपेक्टेशंस पूरी थी कि अच्छा लिस्ट होता हुआ नजर आएगा अभी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, बट ये कहूँगा दोस्तों IPOs में भी अभी थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ग्रे मार्केट को देख के नहीं लगाना है, बिकॉज मार्केट अच्छा नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।